हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का चैप्टर 5 नोइंग कृष्णाज एनर्जी पढ़ रहे थे, और लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें विरह भाव की उपासना करने की विधि बताई है, ना कि ये विधि की रात शाम सपने में आए और दहिया पी गए तारा रा रा ऐसी विधि नहीं बताई गई है। अ, तो विरह भाव की विधि बताई गई है, उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कृष्ण वियोग का अनुभव करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं समुद्र में कूद पड़ते थे। कभी कभी वे रात्रि के घने अंधेरों में अपना निवास छोड़कर चले जाते थे। कोई नहीं जान पाता था कि वे कहाँ चले गए, किंतु प्रति क्षण वे कृष्ण की खोज में रहते थे। हाँ, तो जैसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु की बात बताई जा रही है, तो आप अंत लीला चैप्टर आई थिंक 19 है, 19 या 21 है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि महाप्रभु क्या करते थे। क्योंकि वो राधा रानी के भाव में है, तो वो कृष्ण को ही ढूंढते रहते हैं। और ऐसा करते थे, रात ही रात घर से निकलते थे जनकपुरी के पास, और वहां से समुद्र में कूद पड़ते थे। और कहाँ पे मिलते थे? कोणार्क नहीं है, कोणार्क साउथ की तरफ, वहां पे मिलते थे। तो यही विधि हमें बताई गई है कि हमें भगवान को ढूंढना है। ठीक है, और वो कैसे होगा? हम जैसे जैसे नाम जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे वैसे हम जो है, हमारी जो सेंसेस हैं वो शुद्ध सेंसेस रिवील होते जाएंगे और हम भगवान को देख पाएंगे। तो हम जब धाम जाते हैं, धाम जाना बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी कृपा होती है तब हम जा पाते हैं। बट एक मैटर ये भी करता है कि धाम जाके हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ पुआ पकौड़ी खाने खा रहे हैं, जा रहे हैं, लस्सी पीने जा रहे हैं, कचौड़ियां भल्ले खाने जा रहे हैं, तो हमारी, हम जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे। बट अगर अगर आप अपने में जनरली चेंज करना चाहते हैं, तो वहां जाके हमें साधु संग करना चाहिए। और साधु संग का अर्थ क्या है? वहां जाके उनसे श्रवण करना चाहिए, जो भगवान की दिव्य दिव्य लीला स्थली है वहां का दर्शन करना चाहिए। वहां पे दर्शन करके वहां सुनना चाहिए साधुओं से, भक्तों से, कि यहाँ पे क्या लीला होगी, तब वास्तविक प्रयोजन है वहां पे जाने का। आप रमन रेती जा रहे हो, आपको पता होनी चाहिए वहां पे जाके लीला सुनिए कि वहां पे क्या किया है भगवान ने, तब आप और मर्म अच्छे से जान पाते हैं। इस प्रकार ये उचित नहीं है कि हम श्री राधा कृष्ण की प्रणय लीला से इस तरह आनंद उठाएं जैसे दर्शक गण एक तमाशे को देखकर आनंद उठाते हैं। यस, ये बहुत चीज है। जैसे मुझे लगता है सब यहाँ पे कोई ऐसा है जिस जो बिल्कुल दूध का धुला हो, जिसने आज तक मूवी नहीं देखी हो। ऐसा कोई है जिसने मूवी ही नहीं देखी हो आज तक? ऐसा कोई है, ठीक है, तो हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, हम सब एक ही थाली के हैं, फिर ठीक है। यस। तो आप मुझे बताइएगा, जब हम मूवी देखते थे, तो जो हीरो और हीरोइन दिखाए जाते थे, उनसे देख के हम रिलेट कर पाते थे। अगर बहुत पैथेटिक सिचुएशन हो जाती थी, तो हीरोइन रो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो किसी की, कोई ऐसा जिसकी आंख में आंसू आए हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, कोई ऐसा है? कोई सीन ऐसा चल रहा है, माँ बेटी का सीन है, या कोई भी सीन है, किसी के आंसू आए मूवी देखकर? बस इतना बता दो चलो। हाँ, रेस करिए हैं जिसके आंसू आए मूवी देख के, वेरी ऑनेस्ट। यस, इंक्लूडिंग मी। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, एक मिनट, लेट मी चेक कौन सच, कौन यहाँ पे सच बोलने वाले हैं, पहले मैं चेक करूँ। बाकी झूठ बोलने वाले हैं। हाँ, आ ही जाते हैं, यस, करेक्ट है। ठीक है, और फिर बाई चांस बिलियन मारा तो किसको गुस्सा आती है? कि कौन ऐसा जिसे गुस्सा आई हो बिलियन पे? आती है, यानी कि हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। अब जब हम भगवान की लीला सुनते हैं, या आजकल जैसे सीरियल्स में दिखाया जाने लगा है, तो हमें उसको अपने से ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ, जैसे अगर मैं बात करूं, प्रेम की बात करूं फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे दिमाग में क्या होगा? एक लड़का एक लड़की, वैसा प्रेम। बट ये वो चीज नहीं है, इसलिए क्या कहा जा रहा है, तमाशे की तरह आनंद नहीं उठाना चाहिए। ये वो चीज नहीं है जो हम मूवीज वगैरह में देखते थे। ये दिव्य है, हम समझ ही नहीं सकते भगवान राधा कृष्ण की प्रणय लीला को, हम समझ ही नहीं सकते उनके प्रेम को। जब स्वयं भगवान कृष्ण ही समझ पा रहे हैं कि राधा रानी कितना प्रेम करती हैं, तो हम क्या समझ पाए? जब
स्वयं भगवान कृष्ण नहीं समझ पा रहे राधा रानी के सौंदर्य को, जब स्वयं राधा रानी नहीं समझ पा रही है भगवान कृष्ण के सौंदर्य को, तो हम उन्हें क्या ही समझ पाएंगे। तो हमें एक तमाशे की तरह नहीं दिखना चाहिए। दिव्य भगवान के विरह भाव की जिस तरीके से स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें संस्तुति की है, उसी तरीके की संस्तुति की जानी चाहिए। जैसे कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो उसमें हमें विरह भाव से पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा, हे कृष्ण आप कहाँ हैं? हरे कृष्णा कृपया मुझे अपनी सेवा में लीजिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे राधा रानी आप कहाँ हैं? कृपया मुझे अपनी सेवा में लीजिए। मुझे मुझे इस लायक बनाइए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। इस विरह भाव से हमें भगवान के हरि के नामों को, हरे कृष्ण महामंत्र को पुकारना चाहिए। बट होता क्या है, उस टाइम तो हमें लगता है भैया 2 घंटा जाप करना है, जल्दी से जल्दी निपटा दो। 2 घंटे की जगह हम 1.5 घंटे में निपटवा देंगे। बट जो हम कह रहे थे ना, हम इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं, हम इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं, फिर हमें प्रेम क्यों नहीं जागृत हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। तो हमें देखना चाहिए कि हम नाम किस तरीके से पुकार रहे हैं वास्तव में। तो जो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, शिला प्रभुपाद जी ने जो बताया वो यही है कि विरह भाव से पुकारते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। इसलिए किस किस रिस रिस नहीं करना चाहिए, इसलिए पूरा मंत्र प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप खुद देखो, एक बार मेरे साथ चैंटिंग करके देखिए, और अब सब एक बार आईज क्लोज करके एक बार पुकारने के भाव से चैंटिंग कीजिएगा कि हरे कृष्णा कहाँ है, मुझे अपनी सेवा में लीजिए। ठीक है, पहले हम ऐसी चैंटिंग करेंगे, दोबारा फिर मैं दूसरे टाइप का एक एक्सरसाइज करवाऊंगी। यस, पहले सब एक बार आईज क्लोज कर लीजिए अपनी। ठीक है, जो दिख रहा है मुझे उनको मैं देख पा रही हूँ, जो नहीं दिख रहा है वो उनको मैं मान के चल रही हूँ कि आईज क्लोज कर रहे हैं। यस, तो आईज क्लोज करके एक बार बस इस इंटेंशन से भगवान को पुकारिए कि आप कब हमें सेवा में लेने वाले हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओपन योर आईज। अब जो भी आपके हाथ में चीजें हो, उन चीजों को हाथ में ले लीजिए। मेरे हाथ में जो भी ये ग्लास केस है उसको ले लिया मैंने। आपके हाथ में जो भी चीज है उसको ले लीजिए। आप करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मेरी आवाज से ही पता चल जा रहा है कि कितना ध्यान का जप हो रहा है। यस और नो? ठीक है, तो यही विरह, विरह भाव का मतलब क्या है कि पागलों की तरह बाल खोलना घूमना, कहाँ है ऐसे मतलब नहीं है। विरह भाव का अर्थ क्या है? विरह भाव का अर्थ ये है कि भगवान के नामों को इस दर्द में पुकारना कि आप कब मिलेंगे, कब हम आपकी सेवा कर पाएंगे। अनादि काल से मैं आपसे दूर हूँ, अनादि काल से मैं गलत कामों में फंसा हूँ, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ऑल तो भगवान ने तो शरण में दिया हुआ है, कमी जो है वो हमारी साइड से ही है। हमें श्री राधा कृष्ण के वियोग का अनुभव करना चाहिए। हम जितना ही अधिक विरह अनुभव करते हैं, उतना ही हमें अध्यात्म क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ते हुए समझना चाहिए। या जितना हम विरह अनुभव करेंगे उतना समझ जाइए आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और कहते हैं कि कल हमें सपने में भगवान आए, हमें आज भगवान दिख गए, भगवान ने आके मुझसे ये कहा, तो समझ लीजिए कि अभी समझ नहीं पा रहे हैं आप। कभी भी कोई शुद्ध भक्त ये नहीं कहेगा कि मैं शुद्ध भक्त हूँ। कभी भी शुद्ध शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ये नहीं बताते, उन्हें दिखते भी हैं भगवान नहीं बताते। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं वृंदावन में भी, अभी भी मायापुर में, आदि जगहों पर भी, जो भगवान को देख तक पा रहे हैं, बट वो कभी भी आपसे नहीं कहेंगे। जो आपसे कह रहा है दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ आपसे विश्वासघात कर रहा है। शुद्ध भक्त कभी नहीं कहेगा मैंने सपने में देखे और ये और वो। तो जितना विरह का अनुभव हो रहा है कि हम कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, किसी को आज कौन कौन ऐसा है आज जो ये कह पाए कि मुझे आज 1% भी फील हुआ हो कि कृष्ण मुझसे दूर है? नहीं ना। तो इसलिए अभी बहुत प्रगति करनी है, मैं बहुत प्रोग्रेस करनी है अभी। अपनी भौतिक इंद्रियों से हम कृष्ण को नहीं देख सकते, उनका नाम तक नहीं सुन सकते। हम उनकी अनुभूति का प्रारंभ तब कर सकते हैं जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाए।
बहुत सुंदर बात स्टार्ट हो रही है। वह भक्तिमय सेवा जिह्वा से आरंभ होती है, पांव, आंखों या कानों से नहीं। देखिए, अब आप कहेंगे भगवान की कथा सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने के थ्रू ही हमें पता चलेगा हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है भक्तिमय सेवा जीभ से स्टार्ट होती है? बहुत सुंदर बात भक्त महाराज जी ने बताई है कि जो जीभ है हमारी, वो गोलोक का द्वार है। इट इज द्वार, डोर। इसके अंदर वो जाना चाहिए प्रसाद, और बाहर आना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान की बात। तब ये वास्तव में आपका गोलोक का द्वार है, कोई नहीं रोक सकता आपको गोलोक जाने से। अंदर क्या जाना चाहिए, इनटेक क्या करना है हमें, ओनली कृष्ण प्रसादम। ओनली की बात की जा रही है यहाँ पे, ये नहीं कि हाँ प्रसादम भी लेते हैं और जो मन में आता है वो भी लेते हैं, ओनली कृष्ण प्रसादम। और बाहर क्या आना चाहिए, कृष्ण की बात। ये गोलोक का द्वार है। कितनी सुंदर बात है। ऐसी बातें हम सोच भी नहीं सकते, बढ़े चढ़े भक्ति बता सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं जो द्वार है। हम तो भाई सोचते खा लो भाई। कभी सोच सकते हैं हम गोलोक का द्वार है जीव हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात क्या कही जा रही है, भक्त देखो, हम बहुत सारी चीजों से हमारी सुकृति इकट्ठी हो जाती है। कोई जाने अनजाने में धाम चला गया, उसकी सुकृति इकट्ठी हो गई। जाने अनजाने में कथा में बैठ गया, उसकी भक्ति का बीज चला गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भक्ति का अनुभव हो, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आपको जीभ का यूज करना पड़ेगा, आपको प्रसादम लेना होगा, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना होगा, तब आपको अनुभव होगा। बाकी जो है, यस, कथा से भी अनुभव होना बाद में स्टार्ट होता चला जाता है। तब भगवान के बारे में जितना सुनेंगे, तो भगवान के बारे में सुनेंगे तभी तो हमें पता चल रहा है जाप करना है, तभी तो पता चल रहा है हमें प्रसाद करना है। तो सुनना भी इंपॉर्टेंट है, बट जिह्वा से आरंभ क्यों कही जा रही है, अगर अनुभव करना है तो हमें जिह्वा का अनुभव बहुत जल्दी हो सकता है। आप स्वयं अनुभव कर सकते हो, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर प्रसादम है वो ठंडा भी हो तो उसका टेस्ट कितना अच्छा है। अब मुझे लगता है कुछ लोगों का ही मुझे कंफर्मेशन है, जब एकादशी होती है उसके नेक्स्ट डे, अगर टेम्पल की बात करूं तो नेक्स्ट डे जो महाप्रसादम मिलता है, किस किसने लिया है? यस, आयुषी ने ओनली। गरिमा तुमने भी नहीं लिया है? मॉर्निंग में नहीं लिया, आफ्टरनून वाला। आह, तेजस्वी। यस। तो जो मेरे पारण, पापा ने जब चढ़ाते हैं ना भोग, तब लिया है। मतलब एकादशी वाले दिन जल चढ़ाते हैं, मतलब कि जो भगवान जी को जो पधरवाए थे ना, वो चढ़ाते हैं जल, तो उसका लिया है। जो रूपजा का जो दूध होता है वो लिया है। हाँ, दैट इज ऑल्सो प्रसादम। हम देख सकते हैं प्रसादम का टेस्ट और विदाउट प्रसादम के टेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी की, एक बार पता नहीं किसी ने टेस्ट लेने के लिए या गलती से उनके सामने विदाउट ऑफर्ड फूड रख दिया, और महाराज जी ने देखते ही बता दिया ये प्रसादम नहीं है, इसे हटाइए। ये भक्त भक्त की बात देखिए आप, देखते ही पहचान जाते हैं ये प्रसादम है या नहीं है। क्यों? कुछ डिफरेंस होता है प्रसादम में, भगवान का खाया हुआ है तो कुछ डिफरेंस होता है। शीला प्रभुपाद जी के गुरु भाई हैं अकिंचन बाबा जी करके उनको बोला जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब भी वो वृंदावन आते थे और प्रसादम उनको जब सर्व किया जाता था, तो वो महाप्रसाद महाप्रसाद बहुत देर तक यही कहते रहते थे, क्योंकि वो जानते हैं प्रसादम की महिमा क्या है। बहुत सारी स्टोरीज आती हैं कि भक्त प्रसाद पाने से ही भक्त बन पाए। अगर हम सबकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है, या आप चाह रहे हो कि वो भक्ति करे, वो नहीं कर पा रहा है, आप उसको प्रसादम दीजिए, उसके सेल चेंज हो जाएंगे, बुद्धि चेंज हो जाती है। प्रसाद हमारी बुद्धि ठीक करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं। जैसे एक बार बताया जाता है, आई थिंक ब्राजील की बात है, तो वहां रथ यात्रा निकलती है, तो वहां पे एक सब्जी वाले थे, टमाटर वाले। तो जब भी रथ यात्रा निकलती वो भक्तों पे टमाटर फेंकते, ये क्या निकाल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक साल बाद उसमें फिर जगन्नाथ जी का जो प्रसाद था वो भक्तों ने उन्हें दिया, उन्होंने प्रसाद तो ले लिया, खाने की चीजें ले लो।
और 1 साल बाद ये हुआ कि जब नेक्स्ट ईयर जब रथ यात्रा निकली तो सारे टमाटर उन्होंने स्पॉन्सर किए। ऐसी एक कथा आती है कि एक भक्त था, वो टेम्पल के आगे खड़े हो जाते और डेली जितने भी मंदिर से भक्त निकलते उनसे कहते कि इस मंदिर में मत जाओ, ये दिमाग मतलब चेंज कर देंगे आपका। तो भक्त कहते कि कोई बात नहीं, आप प्रसाद लो, कोई बात नहीं। अब वो 1 साल तक कंटिन्यूअसली प्रसाद खाते रहे खाते रहे खाते रहे। और हुआ क्या, 1 साल बाद उन्होंने फुल टाइम ज्वाइन एज अ ब्रह्मचारी ज्वाइन कर लिया। ये तो मैं सिर्फ 2-3 बात बता रही हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी आ, लीला आती है, स्टोरीज आती हैं कि भक्त जो है प्रसाद मात्र से भक्त बनता है। तो जिनके घर में ऐसा कुछ है, भैया प्रसाद तो आप उन्हें खिलाओ। प्रसाद बहुत बड़ा हमारे पास एक तरीके से बोला जाए ना, एक हथियार है, या हथियार बोले या एक सेवा करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। अब कार्तिक आ रहा है, कार्तिक में तो जितनी बन सके प्रसादन सेवा कीजिए, जितनी बन सके। तो जिह्वा को और हरे हरे कृष्ण महामंत्र के लिए हमें जिह्वा का उपयोग करना चाहिए। फालतू बात तो हम करते ही हैं, कुछ तो करनी होती है क्योंकि मटीरियलिस्टिक लाइफ है, वर्किंग लाइफ है, उसकी वजह से। और कुछ हम ना चाहते हुए, मतलब ना चाहते हुए इन द सेंस अननेसेसरीली भी करते हैं। तो थोड़ा सोचते हुए हमें सब चीजें करनी चाहिए। ये देखिए प्रसादम, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जिह्वा के 2 कार्य हैं, और इस कार्य से इसका उपयोग करके हम कृष्ण का साक्षात कर सकते हैं। आप साक्षात कृष्ण को देख सकते हो अगर आप सिर्फ ये 2 काम कर रहे हो। समझ रहे हैं आप? हम अपने भौतिक नेत्रों से कृष्ण को नहीं देख सकते। जैसे कैटरेक्ट हो जाता है, मैं कैटरेक्ट, तो क्या करा जाता है, अब मोतियाबिंद आंखों में हो गया, ठीक है, तो जब ऑपरेशन के थ्रू वो लेयर हटाई जाती है तब हमें क्लियर विजन हो पाता है। ऐसे अभी हमें अविद्या रूपी मोतियाबिंद ने घेरा हुआ है, ढका हुआ है, इसलिए हम कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। जब वो अविद्या की लेयर ऑपरेशन से हटेगी, वो ऑपरेशन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे क्या होगी, वो अविद्या, वो इग्नोरेंस रूपी लेयर हट जाएगी, एंड देन वी कैन ओनली सी कृष्णा। ना हम अपने भौतिक कानों से उनके बारे में सुन सकते हैं, ना ही हम अपने हाथों से उन्हें छू सकते हैं। किंतु यदि हम अपनी जिह्वा को उनकी सेवा में लगा देंगे तो वे स्वयं ये कहते हुए प्रकट कर देंगे, मैं यहाँ हूँ। जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं, स्वयं राधा कृष्ण यहाँ होते हैं। और एक टाइम आएगा जब हम खुद फील कर पाएंगे, खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे, खुद हमें सुनाई देगा जब भगवान कहेंगे मैं यहाँ हूँ। हरे कृष्ण का ये कीर्तन भौतिक प्रकृति की लप, आहा, भौतिक प्रकृति की लप लपाती अग्नि को बुझा देता है। अब बहुत सुंदर बात चल रही है, समझते हैं। गुरुदेव के ऊपर बात हो रही है। नीचे उद्धृत गुरुदेव की स्तुति का भी तात्पर्य है। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वन में लगी दावाग्नि को शांत करते हेतु बादल उस पर जल की वर्षा करा देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भौतिक जगत की ददकती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। मैं सभी गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। जो हम मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, गुरुवाष्टकम गाते हैं 4:15 बजे, उसका पहला श्लोक है, गाते हैं। संसारे दावानल नीले लोका, त्राणाया कारुण्ये घना घना त्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवास्या, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। संसारे दावानले नीले लोका, प्राणाया कारुण्या घना घना त्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवास्या, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्।
ऐसे भौतिक संसार की तुलना प्राय दावानल वन की अग्नि से की जाती है, जो स्वतः भड़क जाती है। कोई नहीं चाहता कि वन में आग लगे, किंतु प्राय बिजली गिरने, रगड़ उत्पन्न होने, असावधानी या किसी अन्य कारण से तुरंत आग लग जाती है। उसी प्रकार ये भौतिक संसार अनेक ज्वलंत समस्याओं की आग से घिरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ शांति पूर्वक रहना चाहता है, किंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि किसी के लिए भी शांति से रहना संभव नहीं हो पाता है। हम वस्तु स्थिति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई पहले तो यहाँ तक ही समझते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, देखिए। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब ये कृपा सिंधु कौन है? ये कृपा सिंधु है स्वयं भगवान कृष्ण। तो श्री गुरुदेव भगवान कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और फिर क्या होता है देखिए आप, इसकी एक एनालॉगी दी जा रही है कैसे। सिंधु क्यों कहा जा रहा है? सिंधु को क्या कहा जाता है? सिंधु मतलब होता है समुद्र। तो एक तरफ ले लीजिए समुद्र, एक तरफ ले लीजिए बादल, और एक तरफ ले लीजिए आग में पड़े हुए हम लोग। ठीक है, एनालॉगी समझ में आ रही है? एक तरफ है समुद्र, एक तरफ है बादल, और एक तरफ है आग में जल रहे हम लोग। तो बादल क्या करता है? बादल सिंधु में से, समुद्र में से पानी लेता है, और बादल जब बनता है तो वो पानी कहाँ देता है? आग पर पानी, या हम सबके ऊपर पानी देता है, जिससे जो जंगलों की अग्नि होती है वो बुझ जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप सोचो जंगल में अग्नि लग गई है, और उस अग्नि को आप सोचो बाल्टी लेकर जाए हम बुझाने, हम बाल्टियां लेकर जाएंगे बुझाने, तो क्या वो अग्नि बुझ पाएगी? नहीं बुझ पाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर वाले तमाशा देखते रह जाएंगे, बट वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी जंगल की अग्नि को नहीं बुझा सकते। सिर्फ एकमात्र आश्रय है, दैट इज बादल। जब बादल से बारिश होगी तभी उस अग्नि को बुझाया जा सकता है। अब जो समुद्र है वो है भगवान कृष्ण, जो बादल है वो है गुरुदेव, और अग्नि कौन है? हमारा हृदय, हमारे में जो त्रिताप सता रहे। तो भगवान से आशीर्वाद लेते हैं बादल, यानी कि गुरुदेव। गुरुदेव क्या करते हैं? भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, भगवान की बात समझते हैं, सुनते हैं, कथा सुनते हैं, पूरा भक्ति करते हैं। उनसे आशीर्वाद लेकर जो एज इट इज भगवान से लिया है, उस एज इट इज जल को, उस एज इट इज ज्ञान को, उस एज इट इज भगवत गीता को, भागवतम को हमें डिलीवर करते हैं। और उस वर्षा रूपी भागवतम से, वर्षा रूपी गीता से, वर्षा रूपी ज्ञान से जो हमारी जिंदगी में, हमारे हृदय में जो अग्नि सता रही है, त्रिताप सता रहे, उस ज्ञान से, उस वर्षा रूपी ज्ञान से वो त्रिताप रूपी अग्नि शांत हो पाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या एनालॉगी, कितनी सुंदर एनालॉगी दी जा रही है। जैसे एक समुद्र से पानी लिया जाता है, बादल बनता है, बादल क्या करता है? उस पानी को एज इट इज डिलीवर कर देता है। बादल का अपना कुछ नहीं होता है, वो उसमें अपना कुछ भी इंक्लूड नहीं करता है, जैसा समुद्र से लिया वैसा वो डिलीवर कर देता है। ऐसे जो गुरुदेव होते हैं, अपना कुछ अपने मन से, शायद अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक, एज पर मी, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग यूज किया जा सकता है। हम जैसा समझे वो हम डिलीवर कर रहे हैं, बस शायद, आई थिंक ये यूज नहीं किया जाता है। जैसा शास्त्र में लिखा है, भगवान की तरफ से जो परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है, एज इट इज डिलीवर करते हैं, उससे हमारा जो दुख है वो शांत होता है। ऐसे गुरुदेव को मैं नमस्कार करती हूँ। तो हम जो शिला प्रभुपाद जी की, अपने गुरु महाराज की जो बुक्स पढ़ते हैं, जो भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, वो अगर हमें शास्त्र की ही बात बता रहे हैं, तो वो भगवान का एज इट इज ज्ञान हमें दे रहे हैं। और हमारे हृदय में जो अग्नि सता रही है ना, त्रिताप रूपी, वो शांत करते हैं। त्रिताप रूपी अग्नि क्या है? पहला, आदि दैविक। ये भूकंप, गर्मी, सर्दी, इनसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। ठीक है तो है ही, झेलनी तो है ही, अब झेल ही लो। आदि दैविक, आदि दैविक बता दी मैंने। आदि भौतिक, दूसरे एंटिटीज से जो मिल रही है, उसने ये कह दिया, वो कह दिया, फर्क पड़ना बंद हो जाता है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं।
या मच्छर खा गया, मच्छर के पीछे रैकेट लेके भाग रहे हैं वो चीज तो अब नहीं होगी या अपने मन से, अपने शरीर से जो दुख मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है शरीर के थ्रू, तो ठीक है, जितना जरूरी है, जो मेडिकेशन करना है, जितना दवाई लेना है, जो भी एक्सरसाइज एंड ऑल है, वो सब करना चाहिए। बट ये नहीं कि उसी की वजह से हाय मेरा जरा से थोड़ा फुंसी निकल आया तो उसकी वजह से सबसे पहले तो माला जी तुम मेरे सामने ना आना, वो सिचुएशन नहीं होती। राइट, तो इतना महत्व है गुरु का हमारे जीवन में, और गुरु ही हमें बताते हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपना कैसे। हम तो सोचते हैं, हम सबने स्टार्टिंग में ये लाइन सुनी होगी, जब हम प्रीचिंग करें तो ये लाइन जरूर आती है, हम करते हैं नाम जी, हम करते हैं नाम जी। कैसे करते हैं नाम जी? पूरे दिन मन में चलता रहता है हमारे नाम। अब मुझे नहीं समझ में आता पूरे दिन मन में नाम चलता कैसे है? अब कुछ और बोल रहे तो मन में कैसे चल पाएगा आयुषी? कैसे चल पाएगा बेटा? पूरे दिन हम कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब लोग कहते हैं मन में नाम जाप चल रहा है, मन में कैसे चल पाता है बेटा? उन्हीं के संग की हो क्या तुम? मन में नहीं चलता नाम। है ना, मन में कैसे चल जाएगा हमेशा? कैसे, अभी तू कह तेरी तो उसमें कैसे हरे कृष्णा चलेगा? पागल होते हैं। मन में नहीं चल सकता ना। आपको जब याद आएगा तब आप कर लेंगे, डेली नहीं कर सकते। तो ये चीज सबसे पहले आएगी, लेकिन गुरुदेव बताते हैं हमें कैसे नाम जाप करना है। 11:57 पे माला हो रही है। जिसकी हो रही थी, जिसकी रिपोर्ट आई थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्शन लिया गया 11:57 PM, राइट। तो इससे तो कोई भी गुरुदेव हमारे कोई भी खुश नहीं होंगे। तो वो बताते हैं भाई ऐसे सारे पूरे जिंदगी के सारे काम कर लिए, मतलब खा लिया, पी लिया, पहन लिया, घूम लिया, बतिया लिया, ऑफिस का काम, ये काम, वो काम, माला जी कब गई? माला करी हमने 11:57 PM पे। अब सोचो 12 बजे ना हो तो 3 मिनट पहले करने के लिए कितनी स्पीड पकड़ी होगी? डेफिनेटली स्पीड पकड़ी होगी 12 से पहले पूरा करने की। और वो माला, माला करना नहीं हुआ, माला का नाम करना हुआ, कर ली, वो भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन की। कृष्ण सेटिस्फाई हुए नहीं हुए वी डोंट नो, बट कर ली, कोटा पूरा। तो बताते हैं, और तीसरी बहुत सारी गलती करते हैं हम, बहुत सारे अपराध करते हैं नाम जाप करते टाइम। ध्यान नहीं देना इज ऑल्सो नाम अपराध, गुरु अवज्ञा इज ऑल्सो नाम अपराध, उसको तो हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। दीक्षा की बात आएगी तो हम बस बढ़ चल के आगे आ जाएंगे, हमें चाहिए दासी चाहिए, दास चाहिए नाम नाम के लिए। बट वास्तव में गुरु की शिक्षा फॉलो करने लायक हो गए हम, या उनपे क्वेश्चनिंग करने बैठ जाएंगे, ये क्यों कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है? गुरु अवज्ञा इज ऑल्सो वन ऑफ देम। और वैष्णव निंदा पता है, मैं देखो देखो देखिए माता जी, मैं वैसे कुछ नहीं कह रही हूँ, और वैसे कुछ नहीं कहते कहते सारी बात कह दी जाती है। राइट, तो तब हमें गुरुदेव बताते हैं, इसलिए अब कोई कहे कि हाँ हम देखो, हम दीक्षा गुरु से तो एक दो बार ही जीवन में मिल पाते हैं, शिक्षा गुरु ही हमें बताते हैं कि हम कर क्या रहे हैं जीवन में, कहाँ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, हम अकेले भक्ति करेंगे, अकेले कर लीजिए, बट जहां गलती कर रहे हैं वहां हमें सही करने वाला कोई नहीं मिल पाएगा, इसलिए एसोसिएशन में भक्ति हमें करनी चाहिए। चलिए इसको अब और ड्रैग ना करते हुए आगे चलते हैं। हाँ, अब बात क्या की जा रही है कि जो हमारी अग्नि है वो किसकी अग्नि है? इच्छाओं की अग्नि एक्चुअली। इतनी इच्छाएं, मतलब सटल सटल डिजायर्स हैं, फिर उन सटल की अनेक ब्रांचेस बनती चली आ रही है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया, सपोज हमारे अंदर इच्छा है कुछ खाते हैं,
अब कुछ खाने में चलो मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, खट्टा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, कड़वा खाते हैं, क्या खाते हैं? सपोज डिसाइड हुआ मीठा खाते हैं। अब मीठा में दूध का मीठा खाते हैं, घी का मीठा खाते हैं, खोए का मीठा खाते हैं, फलाना मीठा खाते हैं, आइसक्रीम वाला मीठा खाते हैं, चीनी का मीठा खाते हैं, कैसा मीठा खाते हैं? उसमें लिक्विड वाला मीठा खाते हैं, ड्राई मीठा खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाला मीठा खाते हैं, कैसा मीठा खाते हैं? अब उसमें घर से खाएंगे, बाजार से खाएंगे, बाजार से लाके भोग लगाते हैं, या खुद बना ले, क्या करें क्या ना करें? कितनी डिजायर आती है, ये चॉकलेट खा ली, क्या करें? क्रेविंग हो रही है चॉकलेट की। जिसने कहा था मुझसे याद आ गया, मैंने सोच के नहीं बोला है, याद आ गया। यस, क्रेविंग हो रही है मुझे, क्रेविंग। तो बहुत सारी, तो ये तो खैर मैंने एक मजाक के फॉर्म में बोला है, बहुत सारी डिजायर होती है। हम जितने भी यहाँ लोग प्रेजेंट हैं, सब में कुछ ना कुछ डिजायर है, और उसका प्रूफ क्या है? ये बॉडी है प्रूफ कि हम में अभी भी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, बहुत सारी। और उन डिजायर से ही हम चलते हैं। आप सोच लो, अगर आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, किसी के मन में कभी अभी अभी कितने लोग, फ्रैंकली बोलना, कितने लोग ऐसे हैं जिनको चाय पीने की इच्छा अभी भी होती है? हाँ, ठीक है। और उनके अलावा? हम्म। यस, वेरी गुड। हम्म। और? ठीक है। अब जिनकी छूट गई है चाय, जो भक्ति में बहुत दिन से बने हुए हैं, उनकी छूट गई है चाय, तो कभी उसके कारण दुख हो रहा है, हाय मैं चाय नहीं पी पा रहा, या चाय नहीं पी पा रही, ऐसा कोई? तो उसका मतलब उस इच्छा से जो दर्द था, जो जलन थी, वो खत्म हो गई। आपने देखा, वो इच्छा खत्म हुई तो उसकी वजह से जो आग आती थी, इतनी क्रेविंग हो रही है चाय की, चाय की पीनी है, पीनी पीनी, मैं देखती हूँ मचल उठते हैं लोग चाय की वजह से, तो वो जलन खत्म हो गई। तो दैट मीन्स व्हाट, कि खेल किसका है? इच्छाओं का। हर चीज में खेल इच्छाओं का है। और इच्छाएं इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि एक पूरा जंगल जितनी आग के बराबर, जिसे हम अपनी सिर्फ एक बाल्टी से नहीं बुझा सकते। उसके लिए हमें भगवान की बारिश चाहिए, यानी कि गुरुदेव की कृपा चाहिए, वैष्णवों की कृपा चाहिए, तब जाके ये इच्छाएं हमारी जा पाती हैं। और गुरुदेव हमें सबसे पहले यही बताएंगे, हरे कृष्णा का मंत्र करिए और भगवान की कथा सुनिए, उससे सारी अग्नि चली जाएगी, सारी इच्छाएं चली जाती हैं। अब अच्छा, भक्ति करने से इच्छाएं चली जाती हैं? नहीं। जो मटीरियलिस्टिक बेफालतू की इच्छाएं, वो चली जाएंगी, और आपकी इच्छाएं, देखिए जीव का स्वभाव है कि वो इच्छा करना कभी नहीं छोड़ सकता। बट बात है, हमें हैंकरिंग करनी किसके लिए? अगर आप कृष्णा के लिए हैंकरिंग करेंगे, तो जो जलन वाली इच्छाएं हैं वो सारी खत्म हो जाएगी। कृष्ण के लिए इच्छा करेंगे तो आपको जलन नहीं होती, विरह जरूर हो सकता है बट जलन नहीं होती है। लेकिन जब आप मटीरियलिस्टिक डिजायर्स करते हो, वो पूरी नहीं हो रही होती है, या पूरी भी हो रही होती है तो अभी जलन होती है। पूरी नहीं हो रही है तो जलन है ही, पूरी नहीं हो रही, पूरी होती है तो अभी ये जलन होती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। राइट? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ज्यादा ज्ञान तो नहीं हो गया? समझ में आ रहा है सबको? Let me check faces. Okay, nice. ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं कि ये पूरा संसार जो है, पूरा संसार ज्वलंत समस्याओं की आग से घिरा हुआ है। इसको हम यहाँ से हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो पूरा भौतिक संसार किस प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, भगवान ने चाहा तो इसको हम कल करें। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भावनामृत प्राप्ति बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये विचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।